नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 11 फरवरी 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। क्वेश्चन था, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग एंडिंग ऑफ फ्री मूवमेंट रिजीम ऑफ विच नेबरिंग कंट्री। तो केंद्र सरकार किस पड़ोसी देश की फ्री मूवमेंट रिजीम को ख़त्म करने पर विचार कर रहा है। तो ये म्यांमार आंसर सही था। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, ओल्जास बेक्टोनेव, कौन? ओल्जास बेक्टोनेव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ओल्जास बेक्टोनेव किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा ये कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के ये नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है जिसके नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा बेक्टोनेव। बेक्टोनेव जो है ये इससे पहले हेड थे एंटी करप्शन एजेंसी के। याद रखिएगा, ये फॉर्मर सोवियत संघ जो था उसमें ये इंक्लूड एक कंट्री था कजाकिस्तान। सेंट्रल एशिया में ये पड़ता है जिसकी कैपिटल अस्थाना है। आगे इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट रिजीम को म्यांमार से ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। नंगोलो बुम्बा ये नए प्रेसिडेंट बने हैं नामीबिया के। और भूटान, जो हमारा भारत का बजट आया था उसमें सबसे ज़्यादा ग्रांट किस कंट्री को दिया जाएगा? तो भूटान यहाँ पर आंसर सही। और फ्रांस के और भारत के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन हुआ है कि हम डिफेंस और स्पेस के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। G77 की थर्ड जो साउथ समिट थी उसको युगांडा की कैपिटल कंपाला में ऑर्गेनाइज कराया गया। और ग्लोबल पीस समिट यूक्रेन पर बेस स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO and MD ऑफ टाटा डिजिटल द ई-कॉमर्स यूनिट ऑफ टाटा ग्रुप। तो टाटा समूह की ई-कॉमर्स इकाई टाटा डिजिटल के नए CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो टाटा डिजिटल के CEO और MD के रूप में नियुक्त हुए हैं नवीन तहिलियानी को। किसको? नवीन तहिलियानी। ध्यान रखिएगा, नवीन तहिलियानी अब नए CEO और MD बन गए हैं टाटा डिजिटल, जो कि ई-कॉमर्स यूनिट है टाटा ग्रुप की। ध्यान रखिएगा, इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने जगह प्रतीक पाल की जगह ली है तहिलियानी ने। ध्यान रखिएगा, नवीन तहिलियानी। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारत में मियो ओका नई डायरेक्टर बनी है। जस्टिस रितु बहरी पहली वुमेन चीफ जस्टिस उत्तराखंड हाई कोर्ट की बनी। चंपई सोरेन नए चीफ मिनिस्टर झारखंड के बने। प्रसन्ना बी वराले ये कर्नाटका हाई कोर्ट में अभी तक चीफ जस्टिस थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में बना दिए गए हैं जज के रूप में। और फॉर्मर वाइस चेयरमैन नीति आयोग के डॉक्टर अरविंद पनगड़िया चेयरमैन बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के। और एडमिरल शांतनु झा ये चीफ स्टाफ ऑफिसर है कहाँ? ईस्टर्न नेवल कमांड के, जो नेवी का ईस्टर्न कमांड है उसके ये चीफ स्टाफ ऑफिसर बने हैं। अगर आपको ई बुक परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं?
आंसर होगा ये भारत के प्रेसिडेंट रहे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे रामनाथ कोविंद जी को वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी बनाई गई है उसके यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हु वॉज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ सैफ वुमेन अंडर 19 चैंपियनशिप विद इंडिया। तो भारत के साथ सैफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो ये जो है ये फुटबॉल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एशिया की तरफ साउथ एशिया की तरफ ये कराती है गेम्स वगैरह फुटबॉल के। तो इसमें अंडर 19 चैंपियनशिप में यहाँ पर भारत के साथ विजेता बना है कौन? आंसर होगा बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश यहाँ पर विनर डिक्लेयर किए गए हैं क्योंकि मैच इनका फाइनल था वो ड्रॉ हो चुका था। और याद रखिएगा सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप जिसको भारत और बांग्लादेश दोनों को यहाँ पर संयुक्त रूप से विनर घोषित किया गया और इसे ऑर्गेनाइज बांग्लादेश में ही किया जा रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन, वेयर विल द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 बी ऑर्गेनाइज? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा दुबई में। कहाँ पर? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 जिसको दुबई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कब किया गया? तो 13 फरवरी को इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ठीक, और इसकी थीम क्या रखी गई? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इसमें दुनिया के अलग अलग देश के प्रेसिडेंट और जो मिनिस्टर्स हैं वो शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन, विद whom has the Maharashtra government signed an agreement for the use of AI in sector like health, एजुकेशन, एग्रीकल्चर etc. तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने ये गूगल के साथ यहाँ पर साइन अप किया। गूगल के साथ यहाँ पर साइन अप करके आर्टिफिशियल को एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ और अदर फील्ड्स में यूज़ करने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार करेगी। और देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है इस समय पर महाराष्ट्र के, उनके द्वारा यहाँ पर गूगल के साथ MOU साइन किया गया। महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1960 को इसे फाउंड किया गया। मुंबई और नागपुर इसकी कैपिटल है। 36 डिस्ट्रिक्ट, रमेश बैस गवर्नर, एकनाथ संभाजी शिंदे चीफ मिनिस्टर, 288 सीट्स यहाँ की असेंबली में और काउंसिल में 78 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर डांस की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पवादास और तमाशा डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विद whom हैज़ चेन्नई सुपर किंग साइंड एन एग्रीमेंट एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर? तो चेन्नई सुपर किंग के आधिकारिक प्रयोजक के रूप में किसके साथ समझौता किया? तो चेन्नई सुपर किंग ने यहाँ पर समझौता किया है एतिहाद एयरवेज के साथ। किसके? एतिहाद एयरवेज के साथ चेन्नई सुपर किंग, जिसके कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी होंगे। और इनकी टीम जो चेन्नई सुपर किंग है एतिहाद एयरवेज के साथ इन्होंने समझौता किया है। अब ये लोगो इनका आपका इनकी जो वर्दी है उसमें दिखेगा चेन्नई सुपर किंग की। ठीक, और IPL 2024 के लिए किया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच सिटी अनाउंस फ्री बस ट्रैवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवलिंग सुविधा है, बस सुविधा फ्री है। उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी यहाँ पर बस सुविधा मुफ्त कर दी गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अब दिल्ली सरकार बस ट्रैवलिंग में
जो ट्रांसजेंडर्स हैं और महिलाएं हैं, दोनों से यहाँ पर पेमेंट नहीं लेगा। जिसकी इच्छा है वो दे सकता है, जिसकी इच्छा नहीं है वो नहीं दे। ठीक, कंपल्सरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, प्रतिवर्ष किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है। तो जो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके, द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर से बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 ये ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में, और कहाँ पर, कब से कब तक, तो फरवरी के मंथ में फर्स्ट वीक के आसपास इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय पर जगदीप धनखड़ है, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, और एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ये इसके थीम रखी गई थी लीडरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, जिरकॉन मिसाइल अ सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च बाय विच कंट्री। तो जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, हाल ही में किस देश द्वारा इसे लॉन्च किया गया। तो जिरकॉन ये एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, रशिया के द्वारा अभी रिसेंटली में इसको लॉन्च किया गया। तो रशिया आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। रशिया जिसने M322 जिरकॉन मिसाइल जिसको कीव में टारगेट यहाँ पर करने के लिए इसे लॉन्च किया है, और यहाँ पर इसे 9 मार्च को इसकी स्पीड को यहाँ पर ये टेस्ट करेगा। साथ साथ 100,000 किलोमीटर इसकी रेंज बता रहा है रशिया, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई हैं। याद रखिएगा, ये जो जिरकॉन है ये रशिया की मिसाइल है, और इसको अभी रिसेंटली में इसने टेस्ट फायर किया है। और रशिया की बात करें तो मॉस्को इसकी कैपिटल, व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है। अब जो लास्ट डे के क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज करते हैं। तो म्यांमार यहाँ पर फ्री मूवमेंट रेजीम को यहाँ पर भारत के साथ जो चल रहा है, भारत गवर्नमेंट इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। जय जय हो तेलंगाना, ये नेशनल एंथम तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है चेंज करने के लिए। और ट्राइबल पर उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो लाया गया है वो अप्लाई नहीं होगा। और तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो स्टेट का एब्रीविएशन है TG से TS कर दिया है। ठीक, आगे बात करें। असम में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा माँ कामाख्या कॉरिडोर को यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया, मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ऑस्ट्रेलिया में 7वें नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। RBI के द्वारा रेपो रेट यहाँ पर 6.5% डिसाइड किया गया। लगातार 6वीं बैठक हुई, उसमें भी सेम रखा गया। और लखनऊ ये डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर इसमें एरो सिटी बनाने की अनाउंसमेंट की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि फेंसिंग करेगा 1643 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो भारत और म्यांमार के बीच बन रहा है उसमें। और 6 फरवरी को हम सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। आज के क्विज की बात करें तो उल्जास बेक्टेनेव has been appointed as the new prime minister of which country। तो उल्जास बेक्टेनेव को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।